बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका मिजाज समय समय के साथ बदलता रहता है और समय समय के साथ ऐसे बदलता है कि आप देखिए, अगर अयोध्या सीट की बात की जाए, यानी कि राम मंदिर वहां पर बना, लेकिन फिर भी वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगभग 2294 वोट से आगे चल रहे हैं अभी भी। तो ये अपने आप में एक आंकलन है, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, लोगों की जो भावनाएं थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। लोगों ने कहना शुरू किया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आएंगे। तमाम इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं थी, बयानबाजी थी, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा इफेक्ट इस पर माना जा सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बयान दिए, मंगलसूत्र की बात की, तो उससे मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने 80 की 80 सीटों पर नारा ठोका था, दावेदारी ठोकी थी, लेकिन आधे पे ही सिमट गए। इसका बहरहाल सी बात है कि इसका आंकलन किया जाए और बड़े ध्यान के साथ उसे सोचा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए ये भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, संभल लोकसभा सीट वो लोकसभा सीट है जहां पर 58% मुस्लिम आबादी है। और बहरहाल सी बात है, आप वहां पर पहुंचे, मुसलमानों ने ही वहां के खासतौर पर परमेश्वर लाल सैनी जो वहां से प्रत्याशी हैं, जो जिनको जिया ने अभी लीड दे रखी है लगभग 8000 वोट की, वहां पर पहुंचने के बाद मुसलमानों के बीच में उन्होंने कहा कि कल की मंदिर कहां बनेगा। तो साफ तौर पर इस तरीके के जो बयान थे वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की लोकसभा सीट पर, खासतौर पर जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है, वहां पर उसका नुकसान साफ तौर से देखने को मिला। वहीं यादव फैक्टर काम कर गया, क्योंकि संभल सीट एक ऐसी सीट है जहां पर 6 बार यादव परिवार का गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यादव से लेकर के तमाम यादव परिवार के नेता दिल्ली संसद तक संभल लोकसभा सीट से गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है। इमरान मसूद, जिसको कहा जाता है कि लगातार ये इंसान ऐसा है जो इलेक्शन हारने के लिए पैदा हुआ, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा। और जो प्रियंका गांधी का रोड शो वहां पर हुआ, राहुल गांधी का रोड शो हुआ, उससे तमाम जो समीकरण थी वो बदल गई थी और लोगों की जो भावनाएं थी वो कांग्रेस के साथ जुड़ती हुई नजर आई होती। क्योंकि देखो, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इस बार समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर में, खासतौर से पश्चिम के अंदर में वोट बैंक गिर सकता था, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से समाजवादी पार्टी को इतना फायदा हुआ कि कांग्रेस प्लस एसपी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं सामने आना शुरू हो गया। और जब सामने वो वोट आया तो उसके आंकड़ा आपके सामने है, क्योंकि जो स्क्रीन पर आज आपको तस्वीर नजर आ रही है, 44 सीटों पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर में लीड कर रहा है। तो बहरहाल चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में ओवैस। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात की है। फोन पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीडीपी अध्यक्ष से बात की। काउंटिंग के बीच आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात की है। फोन पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीडीपी अध्यक्ष से बात की है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक तरफ काउंटिंग चल रही है और इसी में बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात की है फोन पर। तो बता दें कि टीडीपी अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू और पूर्व सीएम जिनसे बात की प्रधानमंत्री मोदी ने। चलिए सीधा रुख करेंगे, अब हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी दे रहे हैं। अजीत, आपका रुख करूंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाहिर है कि फिलहाल जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जिट पोल की, तो लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल पर विश्वास मत कीजिए, पूरी तरह से फेक है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड में स्थिति वही नजर आ रही है जिसका अनुमान